एवरीवन वेलकम टू लीगल डी कोड। टीम लीगल डी कोड लेके आई है क्रैश कोड जहां कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के वो सारे टॉपिक डील किए जा रहे हैं जो एनटीए यूजीसी द्वारा कंडक्टेड नेट एग्जाम में आ सकते हैं। ये यूजीसी एनटीए नेट सिलेबस में कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का 9 टॉपिक है जो कि है ओम्बड्समैन, स्वीडन, इंडिया एंड यूके। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करें। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें सो दैट फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा एंड हम आगे जाके आपके लिए सारे लॉ सब्जेक्ट के वीडियोस लाएंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो का जो सवाल था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का जो प्रोविज़न है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस कंट्री से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साउथ अफ्रीका। नाउ ओम्बड्समैन ये जो अथॉरिटी है आने के पीछे का मेन रीज़न वाज करप्शन, क्योंकि महामारी फैल रही थी, एक करप्शन की, इकोनॉमिक अंडर परफॉर्मेंस हो रहा था, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में दिक्कत हो रहा था और साथ ही साथ डेवलपमेंट में भी दिक्कत हो रहा था। तो इस कारण से ओम्बड्समैन एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया जो सिटीज़न को सेफगार्ड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव को जागरूक रखता है हर समय। जो वर्ड ओम्बड्समैन है ये स्वीडिश ओरिजिन है, ओम्बड से, जिसका मतलब होता है टू डेलीगेट, एजेंट, ऑफिसर या कमिश्नर। ओम्बड्समैन अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से देखें तो इसका मतलब होता है पीपल डिफेंडर, और अगर गार्नर का डेफिनेशन देखें तो ये ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट होता है जिसका प्राइमरी फंक्शन होता है ड्यूटी टू एक्ट एज एजेंट ऑफ पार्लियामेंट एंड पर्पस ऑफ कोर्स होता है सेफ गार्डिंग सिटीजन अगेंस्ट एब्यूज़ और मिसयूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होती है और इसका मेन फंक्शन होता है करप्शन को ख़त्म करना। स्वीडन ऑफ कोर्स हम लोग आगे जाके देखेंगे पहली कंट्री है जहाँ पे 1809 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। नाम देखते हैं अलग अलग कंट्री में। तो पहले कंट्री है स्वीडन। ओम्बड्समैन पहली बार स्वीडिश वर्ड से ही डिराइव किया गया था जिसको कहते हैं ओम्बड, जो सब्सिक्वेंटली स्वीडन में एक अथॉरिटी की तरफ भी इस्टेब्लिश किया गया इन द ईयर 1809। ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाया गया है और मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 96 to 106। ओम्बड्समैन वहाँ पे स्वीडन में एक पब्लिक ऑफिसर है जिसका मेन काम होता है इन्वेस्टिगेट करना पब्लिक ग्रीवांस को, और ये सभी सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट की एजेंसी और उनके स्टाफ को कवर करती है। और ये स्वीडिश पार्लियामेंट्री ओम्बड्समैन वहाँ के पार्लियामेंट द्वारा अपॉइंट की जाती है। वहीं यूके में जो ओम्बड्समैन पहली बार बना था वो बना था 1967 में और उसे बोला गया था पार्लियामेंट्री कमिश्नर। जो 1967 एक्ट से ये बना था, इसके पास उस समय सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को एग्जामिन करने का पावर था। सब्सिक्वेंटली 1974 में अमेंडमेंट करके इसके पावर को इन्हेंस किया गया एंड नाउ ये लोकल गवर्नमेंट को भी कवर करती है। ऑफ कोर्स कंप्लेंट करने के लिए लोकल काउंसिलर में कंप्लेंट लॉन्च करना पड़ेगा। कंप्लेंट एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग डायरेक्टली पार्लियामेंट को कमिश्नर को नहीं करके मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन को करते हैं। इनका जो टेन्योर है ये 65 ईयर तक का है और अपॉइंटमेंट सरकार के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर किया जाता है। नाउ आते इंडिया में, आप हमारे इन सभी PDF को परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं @legaldecode@gmail.com या आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ना हम देखते हैं इंडिया का। तो इंडिया में ये ओरिजिन किया गया था 1960 में। पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त ये जो वर्ड है यूज़ किया गया था डॉक्टर LM सिंघवी के द्वारा। सब्सिक्वेंटली फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने भी हमारे को डूल मशीनरी इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी जो थे लोकपाल और लोकायुक्त। ना लोकपाल और लोकायुक्त जो बिल था वो पास किया गया था 1 जनवरी 1914 और इसे बोला गया एक्ट नंबर 1 ऑफ 1914। जैसे कि आप लोग जानते हैं जन लोकपाल बिल पे काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था, अन्ना हजारे जिसके मेंबर थे। सब्सिक्वेंटली 2019 में पिनाकी चंद्र घोष को पहला लोकपाल बनाया गया। एक्ट के अनुसार लोकपाल में एक चेयरमैन और 8 मेंबर होते हैं और ये मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं बाय सिलेक्शन कमेटी जिनको नाम रिकमेंड करता है सर्च कमेटी। तो सर्च कमेटी में टोटल 7 मेंबर होते हैं और वहीं सिलेक्शन कमेटी में 5 मेंबर होते हैं। सर्च कमेटी नाम सर्च करके सिलेक्शन को रिकमेंड करते हैं और सिलेक्शन कमेटी का फाइनल अथॉरिटी होता है सेलेक्ट करने में।
टर्म इनका होता है 5 साल का या फिर 70 ईयर, जो भी मिनिमम हो। लोकपाल का जुरिडिक्शन ये आपका सेक्शन नंबर 14 में दिया हुआ है लोकपाल एक्ट में, और ये इंक्वायर करता है ऑफ कोर्स एलिगेशन अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर किया गया या किसी मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई भी ऑफिसर जो यूनियन गवर्नमेंट का हो अंडर ग्रुप ABCD। ऑफ कोर्स कुछ एक्सेप्शन भी एक्ट में दिए गए। नाउ एक्ट दो विंग भी स्टैब्लिश करता है। एक होती है इंक्वायरी विंग जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है अपॉन द कंप्लेंट, और एक प्रोसिक्यूशन विंग होती है जिसको कि डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन हेड करते हैं, जो प्रोसिक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वहीं सेक्शन 63 बात करता है एस्टैब्लिश करने का लोकायुक्त एवरी स्टेट में। तो स्टेट लेवल में उड़ीसा पहली बार कोई बिल लेके आया था और महाराष्ट्र ने पहली बार स्टैब्लिश किया था। तो बिल पहली बार उड़ीसा लेके आया था और पहला इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया गया था महाराष्ट्र के द्वारा। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। ये रहे आपके सामने आपका सवाल। तो आज का सवाल है इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन ये पहली बार इनिशिएट किया गया था 1909 में किस कंट्री के द्वारा? जून 2019 UGC नेट में एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा गया था। डू कमेंट डाउन बिलो, इससे आपके प्रैक्टिस हो जाएंगी। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। लीगल डिकोड जल्द ही MCQ सीरीज लाएगी। अगर इंटरेस्टेड है तो डू कमेंट डाउन बिलो एंड फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। आप हमें इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं इस PDF को परचेज करने के लिए। अगर कोई डाउट है या किसी टॉपिक वीडियो चाहते हैं तो डू कमेंट डाउन बिलो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।